हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ अर्गोनॉमिक्स। सो व्हाट इज़ अर्गोनॉमिक्स? अर्गोनॉमिक्स इज़ लॉज ऑफ वर्क। वर्क मतलब काम के भी कोई लॉज होते हैं। अगर आप ये लॉज फॉलो करोगे तो 100% चांसेस है कि आपको फर्दर फ्यूचर में जो इंजरीज होने वाले हैं वो आप अवॉइड कर सकते हो। एंड ऑल्सो आप बहुत आसान तरीके से ये लॉज फॉलो करोगे तो आप टाइम बचा सकते हो, तो आप आपके काम को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट लॉ है कीप एवरीथिंग इन ईजी रीच। इसका मतलब है आपको जो भी ज़रूरती चीज़ें चाहिए आप उसको आपके नज़दीक में ही रखिए और उसको आसानी से आप ले सकते हो। अगर आप दूर रखेंगे उसको पाने के लिए, उसको लाने के लिए आपको बॉडी को स्ट्रेस करना पड़ेगा। इसके वजह से आप आपके बॉडी को स्ट्रेन भी कर सकते हो। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके नज़दीक रखोगे तो आप टाइम भी सेव कर पाओगे और इजीली आप ये चीज़ें ले सकते हो। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, बैठ के काम कर रहे हो, कोई चीज़ चाहिए आपको, तो आप ये सारी चीज़ें सेमी सर्कल में आप रख सकते हो सो दैट यू कैन ईजीली टेक दोज थिंग्स विदाउट स्ट्रेनिंग योर बॉडी। दूसरी बात यह है कि अगर आप रोटेटिंग टेबल जो आता है वो भी आप यूज़ कर सकते। सेकेंड लॉ इज़ वर्क एट प्रॉपर हाइट। इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर हाइट पे आपको काम करना ज़रूरी है। मोस्टली यू हैव टू वर्क एट योर एल्बो हाइट। ये एल्बो जो है उसके हाइट पे भी आपको काम करना है। अगर आप हैवी वर्क कर रहे हो, कोई ज़्यादा ही हैवी लोड या ऐसे कुछ उठाना हो या ऐसे कुछ वर्क है, तो यू कैन डू इट बिलो योर एल्बो हाइट बिकॉज इसमें अपर बॉडी स्ट्रेंथ लगता है। सो यू कैन डू इट बिलो योर एल्बो हाइट। अगर आप लाइट वेटेड वर्क कर रहे हो या विजुअली इंटेंस वर्क कर रहे हो तो आप अबव योर एल्बो हाइट भी कर सकते हो। सो दिस इज अ सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज वर्क इन गुड पोस्चर। वर्क इन गुड पोस्चर यानी आपको आपके स्पाइन को प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर कर्व में रख के काम करना ज़रूरी है। अभी जो आपका स्पाइन है वो एस शेप का रहता है, तो उसको आपको प्रॉपर अलाइनमेंट में लेके ही आपको काम करना है। अभी काफ़ी लोग जो बैठ के काम करते हैं लैपटॉप पे, बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं, तो उनका पोस्चर थोड़ी देर के लिए सही ऐसा रहता है, बट आफ्टर सम टाइम उनको पता नहीं चलता है, बट वो ऐसे हो जाता है और जो नेक होता है वो आगे की तरफ आ जाता है। दिस विल रियली हार्म योर बॉडी, रियली हार्म योर स्पाइन, और आपको आगे जाके बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारा पेन, नेक पेन, अपर बैक पेन हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि हर 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना है, और आपके पोस्चर को आप जब भी बैठोगे ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर बिल्कुल सही है। यू हैव टू अवॉइड सिटिंग स्लाउच पोजिशन एंड विथ योर नेक इन फ्रंट। आपको ध्यान रखना है आप बिल्कुल सीधा बैठे। सेकेंड थिंग ये है कि आप अगर बैठ के काम कर रहे हो, ध्यान देना है कि आपके माउस को तो लेके आप रेस्ट पोजीशन रहता है, बट उसके साथ ही आपको रिस्ट को भी रेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो एल्बो को भी आप सपोर्ट कीजिए सो दैट आपका एल्बो भी स्ट्रेस ना हो। इसके लिए मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी फॉर योर नेक एंड ऑल्सो फॉर योर अपर बैक, जिसमें मैं स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज बताऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। काफ़ी लोग अगर खड़े होकर काम कर रहे हो तो उनका स्पाइन भी अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रह के भी आप आपके स्पाइन को हर्ट कर सकते हो। सो अगर आप बहुत देर खड़े रह के काम कर रहे हो तो ध्यान देना है कि आप एक पैर आपका एक फुट रेस्ट पे रखिए और दूसरा पैर आप नीचे रख के काम कर सकते हो। फोर्थ लॉ इज रेड्यूस एक्सेसिव फोर्स। एक्सेसिव फोर्स यानी ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, कोई ज़रूरत चीज़ नहीं तो उसको ज़्यादा ताकत नहीं लगाए। अभी देखेंगे कि अगर आपको कोई चीज़, अभी हम सबको पता है कि पुशिंग एंड पुलिंग, सो पुल करना इज़ डिफ़िकल्ट देन पुशिंग। सो अगर आप पुश करके ही काम कर सकते हो तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, एज वेल एज ईजी भी हो सकता है वो काम। ऑल्सो एक्सेसिव फोर्स अगर आप लगाओगे तो उससे इट क्रिएट्स फटीग एंड इंजुरीज, तो उसको अवॉइड करने के लिए यू हैव टू डू दिस थिंग्स। और दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ होल्ड द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू योर बॉडी। दूर रख के कोई चीज़ उठाओगे तो आपको ही तकलीफ हो जाएगी।
फिफ्थ लॉ है रेड्यूस एक्सेसिव रिपीटेशंस। नाउ यू योरसेल्फ ओनली थिंक कि आप दिन भर में कितनी बार एक ही मोशन बार बार करते हो, फिर चाहे वो रिस्ट के साथ हो, बैक के साथ हो, एल्बो के साथ हो या शोल्डर के साथ हो। तो आप ये सोच सकते हो कि ये मोशन आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। आप पावर टूल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर कोई चीज़ आपको लेके इधर रखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको ये मूवमेंट आप अवॉइड कर सकते हो। यू कैन टेक अ ट्रे और समथिंग जिसमें आपको कलेक्ट करना है एंड यू कैन जस्ट स्लाइड द थिंग्स। ये आप चीज़ कर सकते हो। अगर किसी को बॉक्स में से बार बार कोई चीज़ उठानी हो तो उसके लिए आपको बार बार बेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उसको टिल्ट कर सकते हो बॉक्स को एंड यू कैन टेक दोज थिंग्स फ्रॉम दोज बॉक्सेस। सो ये बहुत ईजी तरीके हैं जो आप आपके स्पाइन के लिए और आपके बॉडी के लिए आप आगे की इंजरीज अवॉइड कर सकते हो। सिक्स लॉ है प्रोवाइड क्लियरेंस एंड एक्सेस। इसका मतलब है कि आप जो वर्क हाउस है, आपका वर्क एरिया जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबका हाइट, योर कबर्ड हो अगर ऊपर, आपका हेड वो कबर्ड उसका हाइट, आप यहाँ पे टेबल है तो आपका नी हाइट और टेबल का हाइट, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपकी इंजरीज के चांसेस बढ़ेंगे। सो यू हैव टू सी टू इट कि हर एक ऑब्जेक्ट की और आपके बॉडी में हाइट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ सेवन्थ लॉ इज़ मिनिमाइज कॉन्टैक्ट स्ट्रेस। इसका मतलब है अगर आप कोई हार्ड सरफेस पे काम कर रहे हो, बहुत देर खड़े रह के आपको काम करना है हार्ड सरफेस पे, तो जैसे कि कंक्रीट हो या ऐसे, तो आपकी हील्स और जो फिट रहता है उस पर आपको बहुत पेन होना चालू हो जाता है, या फिर आपके उसकी वजह से पूरे लेग्स टायर हो जाते हैं। सो इसके लिए आप अवॉइड कर सकते हो, आप नीचे मैट ले सकते हो, और इस एक स्पेशल इंसोल आता है जो आप आपके फुटवेयर में डाल के यू कैन वर्क ऑन इट। सो दिस इज टू अवॉइड heel or leg injury. Now eighth law is provide mobility and change in your posture. बहुत देर सिटिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो मसल के टाइटनेस होते हैं, इसके लिए आपको पोस्चर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप अल्टरनेट सिटिंग स्टैंडिंग पोस्चर चेंज कर सकते हो, थोड़ी देर बैठ के काम कर सकते हो, थोड़ी देर खड़े रह के काम कर सकते हो, बीच बीच में आप ब्रेक लेके आप स्ट्रेचिंग थोड़ा बहुत कर सकते हो। उसके बाद आप आपके सीट को आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि थोड़ी देर नीचे लोगे, थोड़ी देर ऊपर लोगे, ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो आपकी सीट के साथ। ये सब चीज़ें आप आपके वर्क में मॉडिफाई कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लास्टली, दैट इज़ मेंटेन कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। अगर अच्छा एनवायरनमेंट हो तो ये आपको मज़ा आएगा काम करने में, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू आर कंफर्टेबल विथ योर वर्क ऑल्सो। सो अच्छी लाइट होनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। ऑल्सो जहाँ काम कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मेरे अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको ज़रूर उसके एक्सरसाइज बताऊंगी और थोड़े बहुत स्ट्रेचेस सिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन। सो थैंक यू। स्टे फिट, स्टे सेफ।